Dear students, how are you? Welcome to all of you in virtual classes, online classes. Dear students, we were reading A Fellow Traveler written by Alfred Zaz Gardner. In last video, we have completed three passages. Now, in this video, we will start next passage. As we know, the writer is traveling by a slow moving train. In the starting, the train was full, but by the time the passenger left and writer left alone. But after some time, mosquito came and sat on his nose. He flicked him off. Then mosquito went on tour and returned and sat at his neck. What happened after then, we will see in this video. Let's start. I flicked him off again. He skipped away, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. Dear students, writer कह रहे हैं I flicked him off again. इसके पहले वाले पैसेज में एक बार पहली बार जब आया है नाक पर बैठा है, दोबारा घूम कर आया है तो उसकी गर्दन पे बैठा है, तो राइटर इस पैसेज में बता रहे हैं मैंने उसे अगेन मीन्स पुनः, फ्लिक्ड ऑफ मीन्स उड़ाना होता है, ही मीन्स मॉस्किटो को पुनः उड़ा दिया, पुनः हटा दिया. ऐसी स्थिति में ही स्किप्ड अवे, ही हियर मीन्स मॉस्किटो, स्किप्ड, स्किप्ड मीन्स उछलना, उड़कर चले जाना, अवे दूर, टुक लिया, लिया हियर मीन्स किया, क्या किया, एनदर जॉन्ट, एनदर मीन्स नेक्स्ट, दूसरी, जॉन्ट शॉर्ट जर्नी, छोटी यात्रा किया, राउंड द कंपार्टमेंट्स, राउंड मीन्स अराउंड द कंपार्टमेंट्स, अराउंड द कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट मीन्स बोगी, डिब्बा, डिब्बे के चारों ओर, रिटर्न्ड वापस आया, एंड सीटेड बैठ गया, हिमसेल्फ स्वयं, इम्पोर्टेंटली, इम्पोर्टेंटली मीन्स दृष्टतापूर्वक, बोल्डली, डिठाई जिसको बोलते हैं, हठी जिसको बोलते हैं, आकर बैठ गया कहाँ, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे हिस्से में, पिछले हिस्से पर. तब राइटर को क्रोध लगा है, गुस्सा लगा है. राइटर 2 बार उड़ा चुका था, तीसरी बार फिर आके मॉस्किटो डिस्टर्ब कर रहा है. राइटर ने कहा इट इज एनफ, गुस्से में होकर के कह रहे हैं वे बहुत हो गया, एनफ मीन्स पर्याप्त होना, हद होना, इट इज एनफ, हद हो गया, बहुत हो गया. आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज लिमिट्स, मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता, जनरसिटी, मैग्नानिमिटी उदारता है की होती है, इट्स अपनी लिमिट, सीमा होती है. एक बार नहीं 2 बार मैंने तुमको मौका दिया, तीसरी बार तुम फिर आ गए, करें ट्वाइस, 2 बार, यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें चेतावनी, वार्न हियर मीन्स वार्निंग, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, चेतावनी दी जा चुकी है, दैट की आई, मैं, एम हूं, समवन, समवन मीन्स कुछ लोगों, इन मीन्स में, पार्टिकुलर विशेष हूं. तुमको क्या लगता है मैं मजदूर हूं, मैं लेबर हूं, मैं मजदूर लेबर नहीं, मैं कुछ लोगों में विशेष हूं, मैं राइटर हूं. दैट जिसके वजह से माई अगस्ट पर्सन,
माई मीन्स मेरा, अगस्त हियर मीन्स राजशाही। कैपिटल लेटर में होता है ये तो ये अगस्त मंथ का नाम हो जाता है, यहाँ पर स्मॉल लेटर में है तो ये शाही से है, राजशाही, थॉट से है, मिजाज से है। राइटर कह रहे हैं इसकी वजह से मेरा पर्सन मीन्स पर्सनालिटी रीजन्स क्रोधित हो जाता है। किसकी वजह से? द टिकलिंग ही, तुम्हारी आवाज। कौन सी? इम्पर्टिनेंस, बदतमीजी वाली। आप स्ट्रेंजर, एक अजनबी अनजान व्यक्ति की। न तुम मुझको जानते हो न तुम मुझको मैं जानता हूँ, एक बार नहीं दो बार, तुम तीसरी बार भी मुझको डिस्टर्ब कर रहे हो। राइटर ने कहा आई अज्यूम द ब्लैक कैप। आई मीन्स राइटर, अज्यूम मीन्स एडॉप्ट करना, धारण करना, अपनाना, पहनना। क्या? द ब्लैक कैप, काली टोपी। काली टोपी जज कब पहनता है? जब किसी को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। राइटर ने भी काली टोपी पहन लिया जस्ट उसी जज की तरह जब किसी को मौत की सजा सुनाने वाला होता है। राइटर भी अपने आप को जज के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा है आई कंडेम यू टू डेथ। आई, मैं कंडेम, सजा सुनाता हूं, यू, तुम्हें, टू डेथ, मृत्यु की। जस्ट डिमांड्स इट, ऐसे सजा कोई सुनाता है तो पहले उसकी गुनाह को, उसकी गलती को साबित करता है। राइटर भी वही कोशिश कर रहा है, जस्टिस डिमांड्स, न्याय, डिमांड्स मांग करता है, इट मीन्स इसकी, एंड द कोर्ट और न्यायालय अवार्ड्स इट, इसकी पूर्ति करता है। किसकी? जो तुमने अपराध किया है, अपराध को गिनाता है। अगली लाइन में कह रहे हैं द काउंट्स, काउंट्स मीन्स आरोप, चार्जेस, एक्यूजेशन, अगेंस्ट, के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अगेंस्ट यू, तुम्हारे विरुद्ध। आर मेनी, एक दो नहीं है, बहुत है। बहुत से तुमने अपराध किया है, फिर भी मैं तुम्हारे कुछ अपराधों को मैं बताऊंगा तुमको। पहला, यू आर वाइग्रेंट, तुम आवारा हो, तुम घुमक्कड़ हो। यू आर अ पब्लिक निसेंस, पब्लिक निसेंस मीन्स होता है जनता का अपराधी। मीन टू से राइटर यह कहना चाह रहा है तुमने केवल इंडिविजुअली पर्सनली मुझको नहीं बल्कि पब्लिकली तुमने अपराध किया है। ये ट्रेन मेरी खुद की नहीं है, ये पब्लिक की है, ये सरकार की है, तुम इसमें जो नुकसान कर रहे हो। और आगे कह रहे हैं यू आर ट्रेवलिंग, तुम टिकट, सॉरी, यू आर ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे हो विदाउट टिकट, बिना टिकट के। तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम गवर्नमेंट का भी नुकसान कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, मीट कूपन मीन्स अ काइंड ऑफ राशन कार्ड, अ सॉर्ट ऑफ राशन कार्ड। मीट कूपन एक प्रकार का कार्ड होता है जो इंग्लैंड में लोगों को राशन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तुम्हारे पास ऐसा कोई कार्ड है जो तुम लोगों के ब्लड को तुम खाते हो पीते हो? कह रहे हैं फॉर दिस, इनके लिए, ये जो अभी अभी अपराध गिनाए हैं बताए हैं इनके लिए, एंड और मेनी अदर, कई अन्य, मिस डिमीनर्स, तुच्छ कार्यों के लिए, तुच्छ अपराधों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, यू आर, तुम क्या हो? अबाउट टू डाई। अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली के लिए होता है। राइटर भी यहाँ करा यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। यह बोल करके राइटर ने कहा, राइटर ने क्या किया? राइटर कह रहे आई स्ट्रक, मैंने प्रहार किया। आई स्विफ्ट, एक तीव्र तेज, लीथल ब्लो, लीथल मीन्स होता है घातक, डेडली, लग गया होता तो शायद मच्छर का हड्डी गुड्डी पता नहीं चलता। लेथल ब्लो, घातक प्रहार, विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। राइट हैंड, आपको पता है दाहिना हाथ ही ज्यादा ताकतवर होता है। राइटर ने दाहिने हाथ का प्रयोग किया, लेकिन व्हाट हैपन विद मस्किटोस? ही डॉज द अटैक विद इन एन इंसोलेंट एज। ही मीन्स मॉस्किटो, डस्ट, डॉट मीन्स झपकी दे के निकल जाना, बचकर निकल जाना। किससे बचकर निकला? द अटैक, आक्रमण से, उसके प्रहार से। विथ एन इंसोलेंट ईज, कैसे निकला है? इंसोलेंट ईज,
इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉलेंट का मतलब अपमान करना, अपमान करते हुए आसानी से उड़ गया, निकल गया। राइटर को बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई। दैट, जिससे कह रहे हैं कि जिससे ह्यूमिलेटेड मी, मुझे बेइज्जती महसूस हुई, मैंने अपमानित महसूस किया। इतना देर मैंने उसको उपदेश दिया, बताया नियम कानून, और फिर मारा तो बचकर निकल गया। इस पर माय पर्सनल वैनिटी, मेरी व्यक्तिगत वैनिटी, वैनिटी मीन्स अभिमान, स्वाभिमान, वाज अराउज्ड, जग गया, उठ गया। हियर मीन्स लोग वो अपने स्वाभिमान से ले लिए, उनको लगा कि मैं राइटर हो कि इतना उपदेश दिया और मैं मारना चाहा तो अभी भी वो बच के निकल गया। राइटर को बहुत ही ज़्यादा झल्लाहट होती है, बहुत ही ज़्यादा वो खींचता है और कोशिश करता है। फिर क्या किया? आई लंस्ड एट हिम। लंस्ड का मतलब होता है झपटना। मूव्ड फॉरवर्ड क्विकली, तेजी से पीछे जाना, झपटा। ऐठी मॉस्किटो पर, मच्छर पर। विथ माय हैंड, अपने हाथ के साथ। ऐसा नहीं है हाथ अलग से था, पकड़ा था। मीन टू से विथ माय पेपर, अपने हाथ में पेपर के साथ, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में मारने के लिए पहले तैयार था। आई जंप्ड, मैं उछला। ऑन द सीट, सीट पर। एंड परsuaded, और पीछा किया ही मॉस्किटो का। राउंड द लैम्प, दीपक के चारों ओर। आई अडॉप्टेड, मैंने अपनाया। टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग, क्या अपनाया? राइटर को लगा मैं असफल हो रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसने टैक्टिस अपनाया। टैक्टिस मीन टेक्निक होता है, फेलाइन कनिंग मीन्स जस्ट लाइक कैट। फीलाइन हियर मीन्स बिल्ली होता है, कनिंग मीन्स चालाकी, जो बिल्ली की चालाकी होती है। अगर आपके घर में आसपास कहीं बिल्ली देखे होंगे, दरवाजा ओपन होता है कि आपसे पहले बिल्ली चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। राइटर ने भी वही चालाकी, वही तकनीकी अपने अंदर लाने की कोशिश किया। वेटिंग, इंतजार करता रहा। टिल, जब तक कि ही हैड अलाइटेड। ही मीन्स मॉस्किटो, हैड अलाइटेड मीन्स हैड कम डाउन, कट डाउन, नीचे ना आ जाए, तब तक वेट करता रहा, इंतजार करता रहा। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग टुवर्ड्स, उसकी ओर आते हुए। विथ अ हॉरिबल, भयावह। स्टिल्थनेस, भयावह। स्टिल्थनेस मीन्स चोरी से, चुपके से। तबे पाँव, ऐसा पैर रख रहा था कि बिल्कुल आवाज ना हो। और इस तरह क्या किया? स्ट्राइकिंग, प्रहार करते हुए। विथ अ सडन, एक अचानक। एंड टेरिबल, भयावह। स्विफ्ट ने तेजी के साथ मारा, खींच के। शायद मच्छर मर गया, शायद। क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में, तुरंत अभी पता चलेगा। नेक्स्ट पैसेज में राइटर कह रहे हैं, इट वॉज ऑल इन वेन। इट मीन्स जो प्रयास किया, वैली वाली चालाकी, इंतजार करता रहा, चुपके चुपके तेजी से प्रहार करना, ये सब क्या हुआ? ऑल इन वेन, यूजलेस, बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, कोई लाभ उसका नहीं मिला। अब बता रहे हैं उस मॉस्किटो के बारे में, बता रहे हैं, कह रहे हैं ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली, ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली मीन्स खुले आम। ओपनली मीन्स खुले आम, एंड ऑस्टेंटियसली मीन्स दिखावे के साथ। ऐसा नहीं है चुपके से पीठ पीछे कोई कुछ कर रहा हो, खुलेआम दिखावे के साथ मेरे साथ खेल रहा था। किसकी तरह खेल रहा था? लाइक अ स्किलफुल मैटेडोर। लाइक मीन्स की तरह, किसकी तरह? एक स्किलफुल, एक कुशल, सक्षम, दक्ष मैटाडोर की तरह। मैटाडोर मीन्स क्या होता है? मैटाडोर होता है एक, इंग्लैंड में एक गेम होता है बुल फाइटिंग की, जिसमें बुल जो है बहुत ही क्रोधित रहता है, नाराज रहता है, और मैन से वो लड़ाई होती है, और मैन को उस बुल को परास्त करना होता है। जो विजयी हो जाएगा मैन, तो वही जो है मैटाडोर कहलाता है। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उस मैटाडोर की तरह फिनिशिंग
कलात्मक तरीके से चालाकी के साथ राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल। राउंड मीन्स के चारों ओर, किसके चारों ओर, एंड इन्फ्यूरेटेड एक नाराज क्रोधित, बुल मीन्स बैल। यहाँ इन्फ्यूरेटेड बुल राइटर खुद है, और मैटाडोर कौन है, मॉस्किटो है, जो विजय हो गया है, जो कहीं न कहीं से राइटर को हरा रहा है, परास्त कर रहा है। राइटर एहसास कर रहा है। आगे कह रहे हैं इट इज ऑब्वियस, इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, क्लियर था, दैट कि ही वॉज इंजॉइंग, वह आनंद उठा रहा था, हिमसेल्फ स्वयं, दैट इट वॉज फॉर दिस, वह आनंद उठा रहा था, दैट इट वॉज फॉर दिस मीन्स इसके लिए, किसके लिए, अपने आनंद के लिए, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड, जिससे उसने क्या किया, डिस्टर्ब किया, हस्तक्षेप किया, परेशान किया, माय रिपोज, माय रेस्ट, मेरे आराम को, मेरे सुकून को, मेरे शांति को। ही वांटेड, क्यों उसने ऐसा किया, राइटर कह रहे हैं एक्चुअली ही वांटेड, वह चाहता था, अ लिटिल स्पोर्ट, थोड़ा खेलना, एंड व्हाट स्पोर्ट, और किस प्रकार का खेल, लाइक बीइंग चेस्ड, लाइक मीन्स की तरह, किस तरह का खेल, बीइंग चेस्ड, बीइंग चेस्ट, चेस्ट मीन्स पीछा, पैसिव वॉइस में बीइंग चेस्ट, पीछा किया जाने वाला खेल, किसके द्वारा, बाय दिस, बाय मीन्स के द्वारा, दिस इस ह्यूज, विशाल, बड़ा, लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, लंबरिंग भारी और भद्दा, बेहुदा होता है, वाइंड मिल मीन्स पवन चक्की होता है। और आप पवन चक्की देखे होंगे तो काफ़ी आकार में बड़ा होता है, तो राइटर अपनी तुलना में पवन चक्की बड़ा बता रहा है, लेकिन यहाँ पवन चक्की के समान कौन है, आपका क्रिएचर, एक प्राणी जो राइटर खुद है, मच्छर की तुलना में यहाँ पर राइटर के लिए प्रयोग हुआ है, लंबरिंग वाइंड मिल आपका क्रिएचर, एक भारी बेहुदा पवन चक्की के समान एक प्राणी जो लेखक खुद है उस मच्छर के लिए, और मच्छर चाह रहा था उसका पीछा करे। राइटर कह रहे हैं मच्छर के लिए, हु टेस्टेड, जो प्रतीत हुआ, मिंटू से मैं, मिंटू से राइटर प्रतीत हुआ, क्या, सो गुड, इतना अच्छा, एंड सीम्ड, और लगा, सो हेल्पलेस, इतना असहाय, एंड सो स्टूपिड, इतना मूर्ख। मच्छर ऐसा सोच रहा था राइटर के बारे में। ये सब फीलिंग राइटर को अब समझ में आ रही है। राइटर अगली लाइन से कह रहे हैं, आई बिगन टू इंटर into the spirit of the fellow। अब कह रहे हैं आई बिगन, मैंने प्रारंभ किया, टू इंटर, प्रवेश करना, मिंटू से, प्रवेश करने से मतलब है फील करने से है, एहसास करने से है, जानने से है, क्या, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, साथी के मन में, साथी के आत्मा में, साथी के आत्मा में प्रवेश करने से मतलब है उसकी भावनाओं को समझने लगा। कह रहे हैं ही वाज, वह था, नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, नो लॉन्गर मीन्स कुछ ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, अ मेयर ओनली, केवल, इंसेक्ट कीड़ा था, लेकिन मैंने अपनी प्रतिष्ठा से ले लिया, मैंने उसको दुनिया भर की चुनौती दे दिया। ही वाज डेवलपिंग, वह बढ़ रहा था, विकसित हो रहा था, इनटू अ पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व में, एन इंटेलिजेंस, ऐसे बुद्धिमत्ता के रूप में, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, दैट चैलेंज्ड, जिसने चुनौती दिया, द पोजीशन, स्वामित्व होने का, स्वामी होने का, मालिक होने का, अधिकारी होने का, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस बोगी का, विथ मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, इक्वल टर्म्स, बराबर के शर्त पे, कहीं ऐसा नहीं पक्षपात किया हो, भेदभाव किया हो, चोरी किया हो, या फिर कहीं से कुछ पीठ पीछे काम किया हो, बराबर के शर्त पे उसने चैलेंज दिया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एहसास किया, माई हार्ट, मेरा हृदय, वार्मिंग टुवार्ड्स हिम,
वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, वार्मिंग मीन्स यहाँ पर पिघलने से है, टुवार्ड्स मीन्स के प्रति, किसके प्रति, हिम मीन्स उसके प्रति, उसके प्रति पिघलने से मतलब है मैं अब उसके प्रति प्रभावित हो रहा था, उसके प्रति मुझे सहानुभूति आ रही थी, दया आ रहा था। एंड और द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, द सेंस, सेंस मीन्स जो अनुभूति थी, जो मेरे मन में भावना था, किसका, आप सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी में श्रेष्ठता के भावना का फेडिंग, गायब होने लगा, अस्पष्ट होने लगा, कम होने लगा। कहने हाउ कुड आई फील, मैं कैसे महसूस कर सकता था, सुपीरियर, श्रेष्ठ, टू अ क्रिएचर, एक ऐसे प्राणी से, एक ऐसे जंतु से, हु वाज, जो था, सो मैनिफेस्टली, सो मीन्स वेरी होता है बहुत ही, मैनिफेस्टली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से, माय मास्टर, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा सीनियर, इन द ओनली कंपटीशन, इस अकेले की कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, इन विच, जिसमें, वी हैड, हम, एवर, कभी इंगेज्ड, व्यस्त थे, कभी उलझे थे। जब राइटर इस निबंध को लिख रहा है तब सोच रहा था कि मैं कभी जिसमें उलझा था, वास्तव में वो मेरा मालिक था, मेरा स्वामी था, मैं फालतू में सीरियस था। वाई नॉट बी मैग्नामिनस अगेन, अब इनको एहसास हो रहा है, जो मैंने वहाँ कहा था मैग्नामिटी की सीमा होती है, अब पुनः करें, वाई नॉट, क्यों ना, बी हो जाऊं, मैग्नामिनस, मैग्नानिमिनस में सुधार, अगेन पुनः, क्यों, क्योंकि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर होती हैं द नोबलेस्ट, सबसे महान, सबसे अच्छा, एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटी होती है, ट्रिब्यूट्स होता है, गुण होता है ऑफ अ मैन, एक मनुष्य का, इन द एक्सरसाइज, इसके अभ्यास में, किसके अभ्यास में, आप दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास से, आई कुड रिकवर, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था, माय प्रेस्टाइज, अपनी सब, प्रेस्टाइज मीन्स प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आई वाज, मैं हो गया था, अ रिडिकुलस फिगर, एक फिगर फॉर लाफिंग, अ पर्सन फॉर लाफिंग, एक हंसने का पात्र बन गया था, उपहास का व्यक्ति बन गया था, अ थिंग फॉर लाफर, हंसी का वस्तु बन गया था, एंड डिराइजन, और मजाक उड़ाने का, बाय बीइंग मर्सीफुल, कह रहे हैं अभी भी बहुत देरी नहीं है, बाय बीइंग, हो करके, मर्सीफुल, दयावान, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः दावा कर सकता था, मैं स्वाभिमान से कह सकता था, द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, किसका दावा, मानव के मोरल, नैतिक, डिग्निटी मीन्स प्रतिष्ठा का, एंड और गो, जा सकता था, बैक, वापस, टू माय कॉर्नर, अपने कोने से मतलब अपने सीट पर, विथ ऑनर, सम्मान के साथ, आई विथड्रॉ, मैंने वापस ले लिया, द सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस हियर मीन्स जो घोषणा किया था, किसका, ऑफ डेथ, मृत्यु का, उसको वो वापस ले लेता है, कहा, आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस होते हुए, आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सजा को वापस ले लिया। आगे कहता है, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, यहाँ किल का मतलब जान से मारना, मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ, बट लेकिन, आई कैन रिफ्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सजा टाल सकता हूँ, आई डू इट, और मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया भी। यहाँ पर सजा टालने से क्या मतलब है, मतलब यह है कि राइटर ने जो बात कहा है वही पूरा करेगा, ऐसा नहीं है कि पहले सजा सुनाया था और सजा नहीं दिया है, अब सजा टाल रहा है इसलिए जान से नहीं मारता है। देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में क्या करता है राइटर।